हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से लेकर थाई गर्ल और इंडियन प्रिंस की लव स्टोरी भूतिया तड़के के साथ। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड नुआन से, जो एक बहुत फेमस फैशन डिजाइनर थी। वो बहुत ही काइंड थी और उसके लिए पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते थे, क्योंकि एक बहुत ही अमीर औरत उसके डिजाइन किए हुए ड्रेस को खरीदने की कोशिश करती है और बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, लेकिन नुआन उसे मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही किसी गरीब पर्सन को वो ड्रेस देने का वादा कर दिया था। तो आगे नुआन अपने मॉम डैड के साथ न्यूज में देखती है कि इंडिया के मंत्रापुरा का प्रिंस चाय ठाट एक थाई गर्ल नीला पाट के साथ मैरिज करने वाला है। ये न्यूज सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नीला पाट एक्चुअली नुआन की बहन थी। तो नीला पाट का उन्हें फोन आता है, जो उन्हें खुश होकर बताती है कि वो इंडियन प्रिंस चाय ठाट से मैरिज करने वाली है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है और बताती है कि वो थाईलैंड नहीं आ रही है, बल्कि सीधा इंडिया मंत्रापुरा जा रही है। नुआन की मॉम गुस्से में कहती है कि अगर ये लड़की यहाँ होती तो मैं इसकी पिटाई कर देती। नुआन के डैड कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी बहन के पास जाना होगा, जिसके बाद नुआन इंडिया के लिए रवाना होती है। तो फ्लाइट में वो मंत्रापुरा के बारे में सर्च करती है और उसे एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज मंत्रापुरा पे भी कब्जा करने की कोशिश किए। तो मंत्रापुरा की राजा रानी ने उन लोगों को अपने यहाँ का सारा खजाना और सब कुछ दे दिया, लेकिन जो वहाँ का शाही चिन्ह था उस एम्ब्लेम को नहीं दिया, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि वो चिन्ह जिसके पास रहेगा उसका भी मंत्रापुरा पे हक रहेगा। तो आगे जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो वो उस एम्ब्लेम को लेने की काफी कोशिश किए। मंत्रापुरा के राजा बहादुरी से उन अंग्रेजों से युद्ध किए और क्राउन प्रिंस के साथ ही वो चिन्ह हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया और किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। वही मंत्रापुरा की रानी राजमाता सरिता को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। तो राजमाता सरिता को उनकी प्रजा बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी। तो आगे मंत्रापुरा राज्य एक बार फिर से शाही परिवार के हाथ में आ गया, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर एक बिजनेसमैन पसुठा की फैमिली को भी बहुत सारे राइट्स मिल गए थे और वो भी मंत्रापुरा के हर मामले में इंटरफेयर करते थे। और उनका ऐसा मानना था कि शाही फैमिली को फिर कभी अपना वो शाही चिन्ह नहीं मिलेगा। तो नुआन उसी समय एक अजीब सा सपना देखती है कि वो किसी जंगल जैसी जगह पे है, जहाँ उसने इंडियन कपड़े पहने हुए हैं और वहाँ पे कुछ औरतें डांस कर रही हैं। तभी वो जाग जाती है और एयर होस्टेस उसे वेलकम करने के लिए एक फ्लावर देती है और वो देखती है कि ये तो उसके ड्रीम वाले फ्लावर की तरह ही है। फिर हम इस ड्रामा में देखते हैं इस ड्रामा के मेल लीड प्रिंस गिरीज को, जो एक डॉक्टर भी है। तो वीराम, जो कि उनका ड्राइवर था और उसे नुआन को लेने जाना था, तो वो बीमार होने की वजह से नहीं जा सकता था। तो प्रिंस गिरीज कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नुआन को लेने एयरपोर्ट चला जाऊंगा। उधर नुआन काफी परेशान होती है, क्योंकि उसके लिए ये एक अनजान देश और जगह था। ऊपर से टैक्सी वाले उसे काफी परेशान करते हैं, लेकिन गिरीज वहाँ पहुँच जाता है और वो नुआन को लेकर वहाँ से निकलता है। तो नुआन को लगता है कि ये ड्राइवर वीराम है और इसीलिए वो उसके ऊपर थोड़ा नाराज भी होती है। नुआन कहती है कि ये देश तो इतना अमीर है, लेकिन यहाँ की सड़कें ऐसी क्यों हैं? वो कहती है कि मैं यहाँ अपनी बहन की वजह से आई हूँ और अगर मुझे लगा कि यहाँ मेरी बहन खुश नहीं रहेगी तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। वो ये भी कहती है कि इस शहर में ऐसे कैसे राजाओं का शासन है और यहाँ अभी भी राजकुमार है। तो प्रिंस गिरीज कहते हैं कि तुम कुछ भी इंटरनेट से पढ़कर मत बोलो, यहाँ के राजकुमार को अपनी ड्यूटी का एहसास है। तो फाइनली ये लोग पैलेस पहुँचते हैं और वहाँ पर नीला पट अपनी बहन का वेलकम करती है। जब वो प्रिंस गिरीज को ग्रीट करती है तब जाके नुआन को समझ में आता है कि अरे ये तो एक राजकुमार है, और फिर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने उन्हीं लोगों की रॉयल फैमिली के बारे में उन्हें इतना कुछ सुना दिया। वो राजकुमार गिरीज से सॉरी कहती है। तो नुआन को वहाँ काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हेल्पर्स थी जो उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, जिनमें इला उनकी लीडर थी। तो नुआन जब पैलेस के अंदर जाती है तो वहाँ बालकनी में एक औरत खड़ी थी, जो कि एक्चुअली राजमाता सरिता की आत्मा थी। तो संजोग से नुआन को राजमाता सरिता का ही रूम रहने के लिए मिलता है। नुआन उस रूम को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर इस ड्रामा में दिखाया जाता है फासुटा फैमिली का, जो रॉयल मैटर में काफी ज्यादा इंटरफेयर करती है। तो उस फैमिली की जो बेटी थी सावित्री, वो एक्चुअली में चाय ठाट से मैरिज करने वाली थी और वो लोग बातें करते हैं कि चाय ठाट इस तरीके से किसी फॉरेन से आई हुई लड़की से मैरिज नहीं कर सकता है और मंत्रापुरा की अगली रानी तो सावित्री ही बनेगी। इधर
नुआन को भी अपनी बहन नीला पाठ की काफी चिंता होती है। वो कहती हैं कि क्या यहाँ के लोग एक फॉरेनर को अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे और अपने यहाँ की रानी। तो नीला पाठ उसे बताती है कि हाँ मुश्किल है, क्योंकि जो वहाँ के राजा थे नरेन, वो एक फॉरेनर से शादी किए थे, लेकिन उनकी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। और जो राजकुमार गिरीच हैं, फॉरेनर वाइफ के ही बेटे हैं, यानी कि राजकुमार गिरीच और राजकुमार चाय ठाठ, ये दोनों ही सौतेले भाई हैं। तो राजकुमार चाय ठाठ की माँ रानी शशि को भी उनके बेटे का एक थाई गर्ल से मैरिज करना पसंद नहीं आता है। तो इधर नुआन रात में देखती है कि पीछे के गार्डन की तरफ एक औरत जा रही है। वो उसका पीछा करती है तो उस औरत के ब्रेसलेट से एक व्हाइट स्टोन नीचे गिर जाता है। नुआन उसे उठाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये सब उसका एक सपना था, लेकिन नुआन ये देखकर चौंक जाती है कि सच में उसके हाथ में कुछ है। आगे जब वो उसे पानी से धुलती है तो ये वही व्हाइट स्टोन था जिसे उसने सपने में देखा था, लेकिन वो उसके हाथ में आया कैसे, ये उसे समझ में नहीं आता है। तो नेक्स्ट डे राजकुमार चाय ठाठ उनसे मिलने आते हैं। तो राजकुमार चाय ठाठ सच में नीला पाठ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो नुआन राजकुमार चाय ठाठ से मिलती है और उसके बाद वो उसे वो व्हाइट स्टोन देती है और सारी कहानी बताती है। उस व्हाइट स्टोन को देखकर चाय ठाठ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सच में राजमाता सरिता के ब्रेसलेट का ही था और वो स्टोन बहुत दिनों से गायब था। वो उस स्टोन को लेकर अपने भाई गिरीच के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन ये सब कुछ भी नुआन को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो मॉडर्न जमाने की लड़की थी और उसे इस सुपरस्टिशन वाली बातों पर भरोसा नहीं होता है। वो उन्हें उस ब्रेसलेट की ड्राइंग बनाकर दिखाती है तो ये कंफर्म होता है कि ये राजमाता सरिता का ही है। और फाइनली वो स्टोन जब वो राजमाता सरिता के ब्रेसलेट में लगाते हैं तो वो फिट भी हो जाता है। गिरीच को याद आता है कि जब उसके डैड नरेन उसे बताए थे कि उसकी मॉम ने बहुत सालों पहले एक सपना देखा था कि बहुत दूर से एक लड़की आएगी जो मंत्रापुरा के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। नरेन उस स्टोन को लेकर अपने अंकल रे के पास जाता है तो वो भी उसकी जांच करने के बाद बताते हैं कि हाँ ये वही स्टोन है। वो कहते हैं कि अगर आज ये खोया हुआ स्टोन मिल गया तो हो सकता है हमारा शाही चिन्ह भी मिल जाए। तो उधर पसूठा फैमिली का हेड खजीत इन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ था। वो अपने साथी आर्यन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है राजकुमार गिरीच अंकल रे से मिलने क्यों गया होगा। तो नुआन और उसकी बहन नीला पाठ को राजा रानी से मिलने जाना था और इसके लिए उन्हें तैयारियां करनी थी। नुआन हर तरह की इंडियन साड़ीज को देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। वही नीला पाठ वहाँ के शाही तौर तरीके को सीखती है। तो आगे नुआन अपने लैपटॉप पे काम करती है। एक बार फिर से उसे राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई देती है। वो सोचती है ये औरत कौन है और उसके पीछे जाने लगती है। उनका पीछा करते करते वो राजकुमार गिरीच के दरवाजे तक पहुँच जाती है। वो राजकुमार गिरीच से बताती है कि वो यहाँ पर एक औरत का पीछा करते हुए आई है जो अभी अभी दरवाजे के अंदर गई है। गिरीच कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन नुआन को यकीन नहीं होता है। वो अंदर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है। राजकुमार गिरीच नुआन से कहते हैं कि तुम मुझे राजकुमार मत बुलाओ बल्कि मेरा नाम लो। वापस आते समय गिरीच नुआन को ये भरोसा दिलाता है कि तुम्हारी बहन शादी के बाद यहाँ अकेले नहीं रहेगी, मेरा भाई और मैं हमेशा उसकी केयर करेंगे। तो रानी शशि ने एक नलिनी नाम की लड़की को दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो वो नुआन का गिरीच के घर जाने वाली जानकारी रानी को दे देती है। तो ये अफवाह फैल जाती है कि नुआन का राजकुमार गिरीच के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। ये बात जैसे ही नीला पाठ को पता चलती है वो नुआन से कहती है कि अब इस बात का फायदा उठाकर रानी उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकती हैं। तो नुआन कहती है लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फाइनली पार्टी में जाने के लिए नुआन और नीला पाठ दोनों ही तैयार होती हैं। नुआन ने इंडियन स्टाइल की ड्रेस डिजाइन की थी जिसे वो पहनी थी। तो गिरीच उन्हें लेने जाता है। वो नुआन को देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमें फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि एक्चुअली गिरीच को भी एक बार राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई दी थी जो उसे बताई थी कि उसके लिए राइट पर्सन कहीं दूर से आएगी जिससे वो प्यार करने लगेगा और वही यहाँ की सारी चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।